हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को और वो है सैलरी जो आपको मिलने वाला है अगर आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करते हो तो। सबसे पहले देखते हैं कि जो सैलरी है वो क्या है, उसके बारे में पे लेवल्स की बात कर ले तो आपको पता है अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, 8th पे कमीशन आने वाला है। और क्या है इंपॉर्टेंस सैलरी जानने का, वो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंचते हो और अपने जो फ्यूचर प्लान है वो बना सकते हो अपने सैलरी को देखते हुए। ये ओवर टाइम आपको एक व्यू देता है कि हम कैसे अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। जो जॉब सिक्योरिटी है वो तो है ही, जिसके कारण हम सभी एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। और जो पेंशन स्कीम है आपको पता है न्यू पेंशन स्कीम है, हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए टाइम टू टाइम डिमांड होता रहता है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े जो कंपनीज है उसके मालिक भी कभी कभी कहते हैं 70 घंटे काम करिए, कोई कहता है 90 घंटे काम करिए पर सप्ताह में। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर आपका अपना जो फैमिली लाइफ वो खराब होता है। मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलता है और लोन फैसिलिटीज बहुत आराम से मिलता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो। ये अच्छी तरह से जान लो, इसलिए लोन्स भी बहुत फटाफट आपको बैंक्स अलाउ कर देती है। आपको पेड लीव्स मिलता है, मैटरनिटी लीव सबसे अच्छी बात है महिलाओं के लिए, इसलिए महिलाओं को बहुत आराम से गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में मैटरनिटी लीव भी मिलते हैं आपको, जिसके बाद आप अपने फैमिली प्लान कर सकते हो। मेंटल पीस है भाई, सुरक्षित है, कुछ भी आ जाए, पैंडेमिक आ जाए जैसे कोविड आया था, सैलरी 1 तारीख को ही अकाउंट में आ जाता है और फ्यूचर आपका सिक्योर्ड है। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समाज में और फैमिली में आपको एक बहुत बढ़िया रुतबा और इज्जत मिलता है। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके व्यूज सुनते हैं और आपसे मोटिवेटेड होके आपसे गाइडेंस लेने आते हैं। और ये सम्मान ही तो है जिसके लिए हम भारत में स्टार्टअप्स को छोड़ के सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको एक समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सैलरी कंपोनेंट्स क्या होता है। आपको एक बेसिक पे मिलेगा जो एसएससी सीजीएल में आपका अराउंड 44,000 से लेकर 1,42,000 तक जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एमटीएस की भी बात करोगे तो उसमें भी बेसिक 18,000 तो है ही है, जो सारे कंपोनेंट्स मिलाने के बाद करीबन 30-32,000 तक सैलरी पहुंचा देता है। यानी कि सबसे अच्छी बात है कि आपको एक बेसिक पे तो मिलेगा, साथ में एक डियरनेस अलाउंस मिलता है जो अभी 53% है। ये साल में 2 बार करीबन बढ़ता है, 3% करीबन बढ़ता है। तो अब साल में मान के चलिए कि 6% तो आपको डीए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाउस रेंट अलाउंस होता है जो सिटी पर निर्भर करता है। इसमें हम 3 में डिवाइड करते हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में। जो सबसे बड़े महानगर होते हैं उसमें, क्योंकि आपको पता है कि रेंट हाई होता है, तो 30% होगा। जो उसके नीचे सिटी से उसमें वाई सिटी में 20%, और जो रूरल एरिया जेड सिटी है उसमें 10% होगा। वो अभी हम सिटी भी डिस्कस करेंगे किसके अंदर कौन से सिटी आते हैं। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा वो 12%, ताकि आपके आने जाने का जो खर्चा वो भी सरकार देती है, और इसको मिला के ग्रॉस सैलरी होता है। लेकिन आपके अपने मेडिकल बेनिफिट्स, आपके फ्यूचर जो पेंशन है, वो सब हर महीने आप कटवाते हो, और यही एक मुश्त आपको बाद में मिलता है या कभी मेडिकल प्रॉब्लम्स होता है तब मिलता है। और वो है डिडक्शंस में सबसे पहले सीजीईजीआईएस, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये एक तरह का इंश्योरेंस स्कीम है। फिर आते हैं ईएमपी टियर 1, ये एम्प्लॉयज का एक मैंडेटरी एनपीटी अकाउंट बनता है जो आपके रिटायरमेंट प्लान में हेल्प करता है। यानी कि जो न्यू पेंशन पॉलिसी है उसमें आपके पैसे जमा होते जाते हैं हर महीने आपकी सैलरी से कट के। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, और फिर आता है सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, और कुछ जगहों पे प्रोफेशनल टैक्स भी लगते हैं। अब ये सारे डिडक्शंस होने के बाद आपके हाथ में जो आएगा वो आपका होगा इन हैंड सैलरी। अब आइए अगर हम पे लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले पे लेवल जो 4 होता है वो टैक्स असिस्टेंट और जीएसओ का होता है। उसके बाद पे लेवल 5 जो होता है वो ऑडिटर और अकाउंटेंट का होता है। पे लेवल जो 6 है वो सब इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट का है। पे लेवल 7 जो है एएसओ और इंस्पेक्टर का है। और पे लेवल 8 जो है वो देखिए एएओ और ऑडिट ऑफिसर का, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होता है। अब आती हूं मैं, अगर एओ की बात करूं तो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि एओ को हटा दिया गया, इस बार एओ को इंक्लूड भी नहीं किया गया एसएससी सीजीएल में। और ये टॉप मोस्ट पोजीशन की बात कर रही हूं मैं, जो एसएससी में आपके पोस्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था कि जो आपका हाउस रेंट अलाउंस एचआरए मिलेगा,
एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में, तो आप देखिए एक्स सिटीज जिसमें आते हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगर। वाई सिटी में आते हैं उससे छोटे शहर जैसे कि आगरा हो गया, अजमेर हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल। और जो जेड सिटीज होंगे उसमें वो रूरल सिटीज और छोटे टाउन्स आते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि जो आपका एचआरए मिलेगा 30% एक्स सिटी में, 20% वाई सिटी में और जेड सिटी में 10%। अब आती हूं मैं कि आप अगर एमटीएस की बात करोगे तो बेसिक पे इसका 18,000 है, जो कि ग्रेड पे का करीबन 10 गुना होता है। उसी तरह से आप अगर इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात कर रहे हो तो देखो 4600 का ग्रेड पे है, जो बेसिक पे उसका लगभग 10 टाइम्स बन जाता है, वो है 44,900। आप देख सकते हो करीबन आप 10 गुना हो जाता है। फिर उसमें डियरनेस अलाउंस आता है जो अब 56% हो गया। जैसे मैं बताती हूं आपको कि 3% हर 6 मंथ्स में लगभग इसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो आपके देश है इसमें महंगाई बढ़ती जाती है तो डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाता है। एचआरए आप देख लीजिए 30% के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और उसके बाद गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, गवर्नमेंट भी आपके फंड में आपके जो पेंशन उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ग्रॉस सैलरी आपका ये बना। और उसके बाद जो वेरियस डिडक्शंस मैंने बात किया था, चाहे सीजीएचएस था, सीजीईजीआईजेएस था, ईएमपी, टीयर 1 और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ जो डिडक्शंस है और उसके बाद आपका इन हैंड सैलरी आ रहा है, ये देख लीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे पोस्ट, मैं सीजीएल की खाली बात नहीं कर रही हूं, मैं सीजीएल में एमटीएस से लेके एओ के पोस्ट तक की बात कर रही हूं। और ये आपका कंप्लीट सारे पोस्ट का लगभग सैलरी चार्ट है। और आप देख सकते हो कि आपका जो ग्रेड पे वाला है, यानी अगर आपको जॉब मिल रहा है 4200 वाला या 4600 ग्रेड पे का, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा। ये कंप्लीट एक चार्ट में आप सब अपनी सैलरी देख सकते हो। अब आइए, अगर मैंने कुछ सैलरी स्लिप्स मंगा के इसलिए सामने लगा दिया आपके कि आप देख सको कि आपको किस तरह से सैलरी स्लिप मिलेगा और सैलरी कैसे आएगा। जैसे आप देखते हो बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटी सारे अलाउंस मिलके ये टोटल आया। फिर उसके बाद जितनी गवर्नमेंट रिकवरीज है वो यहां पे मेंशन किया, टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज इतना हुआ। फिर उसके बाद कुछ जगह पे जो मैंने कहा प्रोफेशनल टैक्स होता है, तो कुछ जगह पे कोऑपरेटिव डिडक्शन भी होता है। जैसे कि एक हमारे स्टूडेंट का टैक्स असिस्टेंट में 2013 में हुआ था, आज वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, तो वो देखो कंप्लीट आप देख सकते हो कि इनका ये पूरा कंप्लीट डिडक्शंस है। और उसके बाद जो उसके हाथ में सैलरी आ रहा है वो करीबन आ रहा है 65,853। तो ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आपको मैं सैलरी स्लिप दिखा रही हूं। अब मैं आती हूं सबसे कवेटेड जो पोस्ट है, यानी जिसके लिए आप लालायित रहते हैं, वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट। और उसकी सैलरी क्या है वो देखो जरा ध्यान से, और वो ये है कि आपका बेसिक पे 49,000 है। डीए आपका डियरनेस अलाउंस 25,970 रुपए है। हाउस रेंट अलाउंस उसमें 14,700 और जो ट्रांसपोर्ट है वो 5,500। आपको पता है एचआरए अकॉर्डिंग टू सिटी मिलेगा। उसके बाद जो आपके गवर्नमेंट रिकवरीज है, प्रोफेशनल टैक्स हो, सीजीईजीआईएस हो, आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है, और उसके बाद इनकम टैक्स काटा, सीजीएचएस काटा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस काटा है, ये पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट रिकवरीज है। यहां पे जो बच्चा है वो पुणे में है, तो पुणे इनकम टैक्स सोसाइटी ने भी अपना 2000 काटा है। और ये पूरा कंप्लीट मिला के जो इनको नेट पे हुआ है, इनका सैलरी जो इन हैंड आया है वो 79,601 रुपीस आया। तो ये है जिस पोस्ट के लिए आप सबसे ज्यादा लालायित रहते हो, और वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट, जो अगेन आपको वर्दी वाला पोस्ट दिलवाता है, वो है जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। उसमें आप देख सकते हो बेसिक पे 44,900 है। आपको ये कंप्लीट एडिशन होगा, ये कंप्लीट डिडक्शन होगा, और इन हैंड आपका आएगा 87,605। तो याद रखिएगा ये सारा जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल कंप्लीट मैंने उठाया है अपने स्टूडेंट से, और उनको कहा था कि भाई ये सैलरी स्लिप मुझे चाहिए अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो ऐसा आपका सैलरी स्लिप आएगा। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी आप देख सकते हो कंप्लीट वही, पहले तो सारे एडिशंस, फिर सारे रिकवरीज, और उसके बाद इन हैंड जो आएगा वो आपका यहां पे इस लड़के को मिल रहा है 82,275। तो आप देख सकते हो ये सारे आपको बताता है
कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और बहुत कुछ इम्पॉसिबल है जब तक कि आप उसे कर ना लो। ये सैलरी का पूरा कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है और आप अपने सैलरी के बारे में अच्छे से देख सकते हो। पहले आप देख लो आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे होना चाहिए और किस पोस्ट के लिए आप मेहनत कर रहे हो। जिस ग्रेड पे के लिए मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी आप देख सकते हो, आपको इन हैंड क्या मिलने वाला है। तो याद रखना बेटा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता और मेहनत करने पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलता। बस मेहनत करो, लगे रहो और तरक्की और कामयाबी आपके कदमों में हो। थैंक यू सो मच।